और उसे पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा। मात्र कुछ सेकंड्स के नवजात बच्चों को दफन करने के लिए बेरहम दाई जंगल की ओर चल पड़ी। दाई को जंगल भेजने के बाद बड़ी रानी सहित अन्य रानियों ने अपने घिनौने षड्यंत्र के तहत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़ों को हमारी माँ के पास रख दिया। दूसरी तरफ जब दाई हमें जंगल में लेकर आई और दफन करने के लिए जमीन खोदने लगी, तभी आकाश मार्ग से महाराज इंद्रदेव की कुछ अप्सराएं वन भ्रमण के लिए आ रही थीं। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्हें हम पर दया आ गई। उन्होंने हमें उठा लिया और अपनी शक्तियों से बहुत जोर की आंधी चला दी। धूल मिट्टी उड़ने के कारण दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर महल में जाकर उसने महारानी के डर से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है। दाई के वहां से जाने के बाद अप्सराओं ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। बस उन्हीं की कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। सारी बातें जान राजा सहित वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से तो अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजा जयसिंह बोले, मेरे बच्चों, तो क्या तुम सब अब ऐसे ही पौधों के रूप में रहोगे? क्या ऐसा कोई भी रास्ता है जिससे तुम अपने मानव रूप में आ सको? तब चंपा बोली, महाराज, जब हमारी माँ हम सब की एक एक पतियों को तोड़कर इंद्रदेव को याद कर उनसे प्रार्थना करेंगी, तब हम सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। चंपा के पौधे की बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने तुरंत बांस और चंपा की एक एक पत्तियां ली और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे इंद्र महाराज, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो महाराज। रानी राजलक्ष्मी का इतना कहना था कि पल भर में ही बांस और चंपा के पौधे विलीन हो गए और वहां पर लगभग 5 वर्ष के 6 बालक और एक बालिका प्रकट हो गए। रानी राजलक्ष्मी और राजा जयसिंह ने तुरंत आगे बढ़कर बहते नेत्रों से सभी बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। राजा जयसिंह अपनी छोटी पत्नी रानी राजलक्ष्मी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वहां उपस्थित सभी राज दरबार व स्तब्ध दृश्य देख रहे थे। सबकी आंखें नम थीं, शिवाय बड़ी रानियों के। ये सब देखकर उनके पैरों नीचे से तो जैसे धरती खत्म हो गई थी। राजा जयसिंह अपने सिपाहियों को आदेश देता है, पकड़ लो इन दुष्ट औरतों को और फांसी पर लटका दो। ये दुराचारिणी तो मानवता के नाम पर कलंक है। राजा की ये बात सुन रानी राजलक्ष्मी कहती है, महाराज, आज मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज इतने बड़े खुशी के मौके पर मैं किसी के लिए इतना काला दिन नहीं लाना चाहती। मेरा आपसे अनुरोध है, आप इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा बोला, रानी, आपका हृदय बहुत विशाल है, पर इनके गुनाह को देखते हुए इन्हें क्षमा दान तो नहीं दिया जा सकता, किंतु आपके अनुरोध पर मैं इन दुराचारिणियों को आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। दुष्ट रानियों को सजा मिल जाती है। राजा जयसिंह अपनी पत्नी रानी राजलक्ष्मी और अपने बच्चों के साथ सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी का निष्कर्ष बताने से पहले आपसे 2 बातें करना चाहूंगा। एक तो ये कि आप सब में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मेरी तरह वीडियो बनाना चाहते हैं और आए दिन कमेंट करके पूछते रहते हैं। उन सब के लिए मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो एक छोटे से प्राइस के साथ बना दी है।